भागलपुर के सुल्तानगंज के मिरट्टी गांव में पोखर में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। मृतक बच्चा कैलाश कुमार पिता डब्लू यादव मिरट्टी गांव का रहने वाला है। वहीं मृतक बच्चे के पिता डब्लू यादव ने बताया कि दोपहर हमारा पुत्र भैंस चराने चुटिया पोखर गया था, तभी गहरे पानी में चले जाने से डूब गया। जिसके बाद गांव के एक बच्चे ने सूचना दी, जिसके बाद उसे पानी से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सबको पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेजा गया। वही घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर पहुंचे मुखिया ने घटना दुखद बताते हुए परिजनों को सरकारी सहायता दिलाने की बात कही। भागलपुर पहुंचे श्रम संसाधन मंत्री और प्रभारी मंत्री संतोष कुमार सिंह का बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। मंत्री ने श्रावणी मेला और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की तैयारियों पर अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि एनडीए को चुनाव की खास तैयारी की जरूरत नहीं है। बिहार में फिर से भारी बहुमत से सरकार बनेगी। भागलपुर में विकास की रफ्तार पर उन्होंने कहा कि पहले कुछ नहीं होता था, अब धीरे धीरे ही सही पर काम हो रहा है। इस दौरान मंत्री ने जेपी आंदोलन के योगदानियों को सम्मानित भी किया। क्या 12,500 करोड़ रुपया इसी मैं माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि नदी के इलाके में, फ्लड के इलाके में और कौन सी इसी योजना चलाई जाए, इसके लिए 12,500 करोड़ मिला है। थोड़ा सा पेशेंस रखने की आवश्यकता है। आप पेशेंस रखिए। डबल एजेंट की सरकार है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी, आदरणीय विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, सभी तरह के परेशानियों पे आम जन में किसी तरह की परेशानी नहीं हो, उसके प्रति सरकार सेंसिटिव है और उसके दिशा में हर समस्या का हल हो। बिहार में सामाजिक समरसता का भाव रहे, इसका ख्याल सरकार कर रही है। थोड़ा पेशेंस रखिए, आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। श्रावणी मेला नज़दीक है, इसको लेकर कुछ बिल्कुल बिहार में अजगैबीनाथ से शुरू होगा जल उठा के, और यहाँ जाने में तो हम लोग पूर्व में भी बहुत बेहतर हम लोग तैयारी किए थे और जितने हमारे जो बम भाई हैं, जो शिव के जो शुभेच्छु हैं, उन लोगों ने, कई लोगों ने कहा कि इतना बढ़िया व्यवस्था कभी नहीं था। हम लोग प्रयास करेंगे कि इस बार भी जितने मेरे कांवरियाँ हैं, पूरे बिहार के नहीं, पूरे देश के नहीं, पूरे विश्व से जो जल अभिषेक के लिए बाबा धाम आएंगे, वो बेहतर से बेहतर सुविधा हम लोग देने का प्रयास करेंगे। और आशा ही नहीं, पूरा भरोसा है और शासन और प्रशासन दोनों इसके प्रति प्रतिबद्ध है कि किसी तरह की किसी को परेशानी नहीं हो और हम लोग बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था करें। विधानसभा चुनाव नज़दीक है, तैयारी कैसे हो रही है? विधानसभा का तैयारी करना है। आप लोग कहाँ हैं भाई? आपके दोनों चैनल के जितने श्रोता हैं उनसे हम कहना भी चाहेंगे और आपसे भी कहना चाहेंगे। अब यहाँ के लोग सुशासन में भरोसा, बिहार के विकास में भरोसा, जो 15 सालों में जब से 2005 के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार चली है, एनडीए की जो सरकार रही है, और बिहार को उस राज्य से जो कभी किसी ने कल्पना नहीं किया होगा, उससे निकाल के इस जगह पे लाए हैं। तो अब बिहार के लोग किसी के बहकावे में आने वाले नहीं हैं। और जो आपने कहा कि चुनाव की तैयारी, तो चुनाव की तैयारी नहीं करना है। अब तो लोग ही कर रहे हैं कि नहीं भाई, सबको भरोसा है एनडीए की सरकार। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार का भला हो सकता है, ऐसे बिहार के 14 करोड़ लोगों का मानना है। तो तैयारी क्या करना है? फिर पूर्ण मेजॉरिटी के साथ, बम्पर मेजॉरिटी के साथ सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी। ठीक है सर, कुछ सवाल? भागलपुर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला को लेकर प्रशासन सक्रिय है। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी लगातार निरीक्षण और समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। डीएम ने निर्देश दिया कि मेला शुरू होने से 5 दिन पहले सभी तैयारियां पूरी हो। श्रद्धालुओं के लिए 2 जर्मन हैंगर पंडाल और पार्किंग की बेहतर व्यवस्था की जा रही है। समीक्षा बैठक में डीडीसी प्रदीप कुमार सिंह, सिटी एसपी शुभांक मिश्रा, डीएसपी चंद्रभूषण समेत सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। श्रावणी मेला 2025 का आयोजन भागलपुर जिला में, खास करके सुल्तानगंज में 11 जुलाई से 7 अगस्त तक होना है। भागलपुर जिला में कई स्थानों पर इस मेला को और इसमें बाबा को जलार्पण किया जाता है। खास करके हमारा बुढ़ानाथ टेम्पल है, कटेश्वर
नाथ टेम्पल है और नौगछिया में भी हमारे पास टेम्पल है वहाँ। तो समस्त श्रद्धालुओं को देखते हुए हम लोग विभिन्न जगहों पर सुरक्षात्मक इंतजाम कर रहे हैं और खास करके सुल्तानगंज में करीब 2.25 करोड़ व्यक्तियों का पिछली बार आगमन हुआ था, उसको लेकर के हम लोग व्यापक सुरक्षात्मक इंतजाम किए हैं और हमारी पूरी टीम 30 जून से पहले सारी तैयारियां करा लेगी, एक्सेप्ट के कुछ नए कंस्ट्रक्शंस हैं टॉयलेट के, उनको 5 जुलाई तक कराने का निर्देश हमने दिया है और सारी तैयारियां हम लोग पिछले वर्ष की भांति ही काफी बेहतर तरीके से कराएंगे और पिछले वर्ष से बेहतर और बेहतर कराने का प्रयास करेंगे। बजट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अपना वो करते हैं, लोग ऑन डिमांड बेसिस पे रखते हैं, बजट ऐसा है नहीं, अलग अलग डिपार्टमेंट के सहयोग से। हाँ, क्या खास रहेगा? हम लोग इस बार जो ट्रैफिक की व्यवस्था को और दुरुस्त करेंगे, खास करके हमारा जो चौड़ी सड़क है, 4 लेन सड़क है, उसके आसपास पार्किंग की व्यवस्था को मजबूत करेंगे। दूसरा कि पिछली बार लोगों को एक जगह उतरने के बाद फिर कहीं कहीं वेट करना पड़ता था, तो हम लोग रूट मार्किंग कर देंगे और एक लोकेशन फिक्स कर देंगे कि लोग यहाँ से उतर रहे हैं, तब तक उनकी गाड़ियां आगे बढ़ेगी, जल लेकर के कहाँ पे जा सकते हैं। इस व्यवस्था को हम लोग दुरुस्त करेंगे। फेस जो हेड काउंट है हमारा, हेड काउंट कैमरे को हम लोग और दुरुस्त करेंगे, जो न्यूअर वर्जन है उससे हम लोग को बेटर फीडबैक मिल सके और लोगों की एंट्री और एग्जिट है इसको और बेहतर करेंगे। खास करके जो क्राउड मैनेजमेंट है, पिछले बार भी मेरा काफी अच्छा था, इस पे भी हम लोग अच्छे तरीके से इस बार काम करेंगे। एक जो जमीन है जहाज घाट के पास, उस जमीन को हम लोग अभी से डेवलप कर रहे हैं, तो ऊंचा स्थल बनेगा और एक जर्मन हैंगर बड़ा वहां हम लोग लगाएंगे और एक जर्मन हैंगर जो ऑलरेडी ऊंचा स्थल है, हमारा स्टेशन से आने वाले जो जहाज घाट जब आते हैं तो एक चौराहा के पास भी हम लोग एक हैंगर रखेंगे। क्या आप कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं, वो भी कम खर्च में? तो आ गया शानदार मौका। ज्ञानदीप कंप्यूटर एजुकेशन लेकर आया है शानदार ऑफर। ADCA कोर्स अब सिर्फ 1505 रुपए में। DCA, DTP, टेली विद GST और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अन्य कोर्स भी उपलब्ध हैं, वो भी फी में 60% की भारी छूट के साथ। AC स्मार्ट क्लासरूम और AC लैब की सुविधा, 5 दिन का फ्री डेमो क्लास भी उपलब्ध है। गर्ल्स और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को 50% तक की छूट। बुक, आई कार्ड, एडमिशन फॉर्म बिल्कुल फ्री। हमारा हेड ऑफिस का पता है महादेव सिंह कॉलेज रोड, सराय भागलपुर। हमारे ब्रांच का पता है ततारपुर थाना के अपोजिट यूनिवर्सिटी रोड, सराय भागलपुर। हमारे दूसरे ब्रांच का पता है हनुमान मंदिर के निकट SM कॉलेज रोड, छोटी खंजरपुर, भागलपुर। तो अभी संपर्क करें और अपने करियर को दीजिए एक नई उड़ान, सिर्फ ज्ञानदीप कंप्यूटर एजुकेशन के साथ। पूरी दुनिया में योग के प्रति बढ़ते रुझानों के बीच देश में योग सिखाने वाले शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए अब पूरे बिहार में पहली बार भागलपुर में शुरू हो चुका है जॉब ओरिएंटेड कोर्स BSc इन योगिक साइंस। भागलपुर की बरारे स्थित टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में इस कोर्स से संबंधित डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। तो अगर आप भी मोस्ट डिमांडिंग जॉब के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं तो अभी रजिस्ट्रेशन करवा लें और अपना सुरक्षित और सफल भविष्य बनाएं। संपर्क करें टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, बरारी इंडस्ट्रियल एरिया, भागलपुर, बिहार। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सीजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एकमात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और ICU विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल
जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से हुए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विकास कुमार पांडे अब जनसेवा में एक नए पड़ाव की ओर बढ़ते हुए राजनीति में प्रवेश करने जा रहे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले डॉक्टर पांडे ने वर्ष 2017 से अब तक 70,000 से अधिक मरीजों की आंखों की रोशनी लौटाकर एक मिसाल कायम की है। अब वे जनसुराज अभियान के अंतर्गत भागलपुर विधानसभा क्षेत्र से सक्रिय राजनीति में उतरने की घोषणा कर चुके हैं। विकास पांडे ने कहा कि उन्होंने अब तक मरीजों की सेवा की है, अब समय आ गया है जनता की सेवा करने का। उन्होंने भागलपुर की बदहाल स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि यह शहर केवल नाम का स्मार्ट सिटी रह गया है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही है। उनका स्पष्ट कहना है कि अगर जनसुराज की सरकार बनती है तो सबसे पहले पलायन पर रोक लगाई जाएगी, ताकि भागलपुर के युवा, किसान और मजदूर यहीं सम्मान के साथ जीवन व्यतीत कर सके। विकास पांडे ने यह भी कहा कि अब तक उन्होंने ऑपरेशन थिएटर में रोशनी दी है, लेकिन अब वे ऊपर तक आवाज उठाकर बदलाव की मसाल जलाना चाहते हैं। उनके अनुसार सियासत में आने का उद्देश्य सत्ता नहीं बल्कि सेवा है। उनका सपना है कि भागलपुर एक ऐसा मॉडल शहर बने जहां हर तबके की आवाज सुनी जाए और प्रत्येक व्यक्ति को न्याय व सुविधा मिले। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की सोच और नीति से प्रभावित होकर डॉक्टर पांडे अब गांव-गांव जाकर जनता से संवाद करेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और एक जन आधारित बदलाव की शुरुआत करेंगे। बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि काफी लंबे समय से हम गरीब जनता की सेवा कर रहे हैं, इसके बावजूद जनसुराज क्यों? जनसुराज से भी पहले ये बात आती है कि राजनीति क्यों? हम तो डॉक्टर हैं, जैसा इंटेलेक्ट क्लास के बीच में ऐसा होता है कि आप पढ़े लिखे योग्य आदमी हैं, अपनी जिंदगी अपने बल पे चला रहे हैं, तो राजनीति में आने की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले लोगों को यही लगता है। फिर दूसरी बात तब आएंगे हम कि जनसुराज क्यों। सबसे पहली बात है कि राजनीति में आने का मेरा कोई मकसद नहीं था। मैं डॉक्टर हूं और एक डॉक्टर के रूप में लोगों की सेवा में पिछले 8 साल से कर रहा हूं, और भागलपुर और इसके अन्य आसपास के क्षेत्र के लोगों का मैंने निःशुल्क इलाज किया है, और ये इलाज मैं अभी भी कर रहा हूं और इस कार्य से मैं काफी प्रसन्न हूं। इससे कोई दिक्कत नहीं है, गरीब जनता की सेवा से, उनके आशीर्वाद से नमक रोटी चल रही है हमारी। इसके बावजूद भी राजनीति में आने का मेरा कोई इरादा नहीं था, और राजनीति में मैं इसीलिए आया क्योंकि जनसुराज है। क्योंकि जनसुराज की जब मैंने विचारधाराओं को देखा, जब उनकी बात सुनी, जब मैंने उन्हें समझा, तो मुझे लगा कि नहीं, लोगों ने ये जो भ्रम फैला रखा है कि जो पढ़े लिखे इंटेलेक्ट क्लास के लोग राजनीति में नहीं आएंगे, यह गलत है। पढ़े लिखे इंटेलेक्ट लोग ही अगर राजनीति में आए तभी राज्य की और देश की दिशा दशा बदली जा सकती है। क्योंकि जब तक पढ़े लिखे लोग इन बातों को समझ नहीं पाएंगे कि समाज की मौलिक जरूरत क्या है, शिक्षा समाज की मौलिक आवश्यकता है, जिसको आज तक किसी सरकार ने नहीं समझा। अगर सरकार लोगों को शिक्षित करने का कार्य करे तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर जनता में शिक्षा मौलिक तौर पर दी जाए तो और सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं भी करेंगे तो जनता खुश रहेगी, वो अपना जीविकोपार्जन कर सकती है। जनसुराज का है बदलाव। आप यदि माने यहाँ से एमएलए होते हैं तो चूंकि आप डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर में क्या बदलाव होगा? क्योंकि यहाँ के मरीज के लिए क्या रहेगा ये जनता? मरीजों की सबसे बड़ी समस्या जो है आज के डेट में, पिछले सरकार ने हॉस्पिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत अच्छा किया है। इसके लिए तत्कालिक सरकार को मैं बधाई दूंगा कि तत्कालिक सरकार ने हॉस्पिटल या के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत जोर दिया है। बिल्डिंगें बहुत अच्छी बनी हैं, जनरेटर की, लाइट की, पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन डॉक्टर्स की व्यवस्था, डॉक्टर्स, दवा की व्यवस्था
डॉक्टर्स की 24 आवर अवेलेबिलिटी, इन सारे चीजों को सुनिश्चित करने में तत्कालिक सरकार अक्षम है। इसकी सबसे बड़ी विडंबना ये है, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं भी कुछ दिन सरकारी नौकरी में था। मेरा ये अनुभव है कि बिहार में डॉक्टरों की जो तनख्वाह है वह एक नर्स से कम है। अगर आप मेरी बात पर अगर यकीन नहीं करेंगे तो आप जाइए, एक सम उम्र के डॉक्टर और उसी उम्र के एक नर्स जो सरकारी अस्पताल में कार्यरत हैं, आप उन दोनों के वेतनमान का पता करिएगा तो शायद उस उम्र की नर्स का तनख्वाह डॉक्टर से ज्यादा बेहतर है। जब डॉक्टर को उनके कार्य के अनुसार से, उनकी योग्यता के हिसाब से तनख्वाह नहीं देंगे, उनको वेतनमान नहीं मिलेगा, तो वो कैसे काम कर पाएंगे। काम करने के साथ साथ उनको वो फैसिलिटी भी चाहिए जिसकी यहाँ भारी कमी है। डॉक्टर की कमी नहीं है, डॉक्टर हमारे यहाँ हैं, लेकिन डॉक्टर की जो योग्यता है उनको उनके हिसाब से तनख्वाह मिलनी चाहिए, तभी यहाँ हम मैन पावर इन्हांसमेंट कर पाएंगे। जनसुराज युवाओं की पार्टी है और जनसुराज युवाओं के विषय में सोचती है। युवाओं को शिक्षा, रोजगार, पलायन, ये 3 चीज जनसुराज का मूल मंत्र है, जिसको अगर जनसुराज आएगा तो राज्य में ये 3 चीज निश्चित रूप से होगा। युवाओं को रोजगार मिलेगा, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी और जो लोग पलायन कर रहे हैं उनका पलायन रुकेगा। इस विचारधारा से मैं बहुत प्रभावित हूं, इसी वजह से मैंने जनसुराज चुना है। जनसुराज अगर आपको टिकट नहीं देती तब आप क्या कीजिए? जनसुराज हमको टिकट देगी ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैं अभी जनसुराज का सिर्फ एक कार्यकर्ता हूं। अगर पार्टी हमें अपने प्रत्याशी के योग्य समझेगी तो शायद टिकट देगी, और अगर टिकट देगी तो ही मैं लड़ूंगा। आप आएंगे तो क्या बदलाव करेंगे? भागलपुर जो एक स्मार्ट सिटी कागज पे है, उसे मैं धरातल पर उतारूंगा। इस एजेंडा के साथ आप जनता के पास जाएंगे? जनता के पास नई सोच, नया बदलाव और अपने बच्चों का चेहरा देखिए, बच्चों का बेहतर शिक्षा और बच्चों का पलायन रोकने के लिए जनसुराज से जुड़िए और एक नया परिवर्तन करिए। जनता के बीच देखिए, जनता बेवकूफ नहीं है। जनता खुद देख रही है कि वो पिछले 10-11 सालों से जो अपना जनप्रतिनिधि चुन रहे हैं, वो जनप्रतिनिधि पिछले 10-11 सालों में उनके लिए क्या कर रही है, ये तो वो देख रहे हैं। उनके क्षेत्र में क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या विकास हुआ, ये जनता से छुपा हुआ नहीं है। मैं 1997-98 में भागलपुर में रह के पढ़ाई करता था और ये 2025 है। अगर मैं तब से लेकर के अब तक भागलपुर को देखूं तो कुछ अगर शहरी क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो जो वार्ड एरिया है, जो भागलपुर का पेरिफेरल एरिया है, उसकी स्थिति में कुछ ज्यादा परिवर्तन मुझे आज भी नहीं दिखता है। भागलपुर के लोगों को कटाव, सड़क मेन समस्या, इस समस्या का क्या रहेगा? सड़क, पानी, जल जमाव भी भागलपुर की एक बहुत बड़ी समस्या है। जल जमाव के लिए भागलपुर में एक ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर तरीके से नहीं। भागलपुर का भी भोलानाथ पुल देख लीजिए, भोलानाथ पुल निर्माणाधीन है। निर्माणाधीन उसको इसलिए भी पूरी तरह नहीं कहा जाएगा कि निर्माणाधीन उसे कहते हैं इसका निर्माण कार्य चल रहा होता है, उसका तो निर्माण कार्य रुका हुआ है। कभी आप त्रिमूर्ति से लेकर के अगर शीतला स्थान चौक तक जाएंगे तो सड़क की नारकीय स्थिति बनी हुई है, आप पैदल भी नहीं पार कर पाएंगे वहां। आएंगे तो क्या बदलाव आएंगे? जी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि हम आएंगे तो क्या बदलाव लाएंगे। हम भागलपुर को स्मार्ट सिटी बनाएंगे जो वाकई में स्मार्ट होनी चाहिए। ये नहीं कि कागज और कलम पर सिर्फ स्मार्ट हो। और स्मार्ट सिटी के अंदर वैसी बहुत सारी बातें आती हैं जो अभी हम आपके सामने नहीं रख सकते हैं। ऐसी बहुत सारी एजेंडा, बहुत सारा ऐसा मेरे दिमाग में फ्रेमवर्क है जो कि भागलपुर को खूबसूरत बनाया जा सकता है। सुल्तानगंज नगर परिषद के वार्ड 23 इस्लाम नगर में दबंगों ने सरकारी विद्यालय की जमीन पर अवैध रूप से भवन बना लिया है। ग्रामीणों के अनुसार मोहम्मद नौसाद उर्फ पोलो, मोहम्मद अबुल कलाम, मोहम्मद जुल्फकार, मोहम्मद इसराइल और उसके परिजनों ने प्राथमिक विद्यालय इस्लाम नगर की जमीन पर कब्जा कर छज्जा और खिड़कियां तोड़ दी है। इससे बच्चों को गर्मी में परेशानी हो रही है। पूछताछ में दबंगों ने कहा कि जब तक सरकारी मापी नहीं होगी जमीन पर हमारा ही कब्जा रहेगा। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है।
कौन सा विद्यालय है ये? प्राथमिक विद्यालय इस्लाम नगर। तो आप क्या हैं यहाँ के? सहायक टीचर। सहायक शिक्षक हैं जी। क्या नाम हुआ? अभय राज देवी। क्या ये स्कूल में मामला है, क्या चल रहा है यहाँ पे? ग्रामीण लोग शिकायत कर रहे हैं कि ये दीवार दिया गया है। ये तो हम लोग के होने से पहले ये खिड़की बंद है इधर से, और इधर भी पानी गिरने में रुकावट डालते हैं बगल वाले। जमीन तो ये सरकारी, हाँ सरकारी विद्यालय का जमीन है ना? हाँ, विद्यालय का जमीन है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं? एक तरफ तो बंद है हम लोग के होने से पहले से, दूसरी तरफ जो बारिश का पानी होता है गिरता है, साइड में स्कूल का जमीन है, हाँ। वो भी कहता है इधर बंद करो, कभी मिट्टी डाल देता है ऊपर आके। क्या इस तरह की कब्जा कर रहा है वो क्या जमीन? कब्जा नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि इधर पानी नहीं गिरा, ये पट्टी पानी गिरा। विद्यालय का जब जमीन है वो कर रहा नहीं गिराने, तो वो कब्जा ही नहीं कर रहा जमीन को? हाँ, कब्जा ही कर रहा है। हाँ? जैसे विद्यालय खुला तो इस पे मिट्टी, पहले वो बाथरूम बना रहा था तो हम लोग मतलब बंद कर दिया था ये लोग। क्या नाम है उन लोगों का जो बना रहा है? ये बगल में हाँ इसराइल है, इसराइल नाम करके। हाँ। क्या मामला है यहाँ पे? मामला यही है कि इस्लाम नगर के विद्यालय जो है, बच्चे को बहुत दिक्कत हो रहा है, ऑक्सीजन हवा का दिक्कत हो रहा है। ये जबरन जो है दबंग आदमी है, ये जो है बहुत पहले से जो है दीवार छज्जा तोड़ करके, स्कूल का छज्जा तोड़ करके जो है इसने अपना दीवार जो है ना छत अपना नए घर का निर्माण कर रहा है। नए घर का निर्माण किया। इससे जो है ना सब भयभीत है, कोई गांव वाला भी जो है डर से नहीं बोलते हैं। क्या नाम है इसका जो बना रहा है? मोहम्मद नौशाद उर्फ पोलो। इन लोगों को आप लोग कहे थे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं जब सरकारी विद्यालय का जमीन है, क्यों तोड़ रहे हैं? ये सुनता ही नहीं है, गांव वाले तो सभी बोले हाँ? ये किसी का सुनता ही नहीं है, ये अपना चलाता है। कहे बहुत पहले भी बोले गए थे, लेकिन ये कुछ सुनता ही नहीं, किसी का भी कुछ सुन नहीं रहा। सुल्तानगंज स्थित उदासीन पंचायती अखाड़ा ठाकुरबाड़ी से करोड़ों की मूर्तियां और जेवरात चोरी होने का मामला सामने आया है। नवनियुक्त महंत ने बताया कि पूर्व महंत और प्रबंधक की मिली भगत से अष्टधातु की मूर्तियां, हीरे जड़े मुकुट और जेवर गायब कर दिए गए। उन्होंने ठाकुरबाड़ी की जमीन भी गिरवी रख दी है। महंत ने सुल्तानगंज थाना में FIR दर्ज कराई है और बताया कि उन्हें धमकी भी मिल रही है। पूर्व प्रबंधक नरेंद्र चौधरी पर ठाकुरबाड़ी की ऊपरी मंजिल पर कब्जा कर महिलाओं और कुत्ते के प्रवेश से मर्यादा भंग करने का आरोप लगाया गया है। जांच में दोनों को दोषी पाया गया और संस्था ने निष्कासित कर दिया है। सावन में जहां कांवरिया रुकते हैं उस स्थान पर भी कब्जा कर लिया गया है। महंत ने सुरक्षा की मांग करते हुए कहा, कभी भी मेरी हत्या हो सकती है, ठाकुरबाड़ी की मर्यादा को बचाना जरूरी है। श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की शाखा है आत्माराम ठाकुरबाड़ी, बालूघाट रोड, सुल्तानगंज, थाना सुल्तानगंज, जिला भागलपुर। तो इस पे अभी मैं वर्तमान पंच से नियुक्त मुकामी महंत हूँ यहाँ का। यहाँ पूर्व में मुकामी महंत कश्यप दास और पूर्व प्रबंधक अखाड़े इस संस्था का रहते हुए क्रम में उसने पीछे संस्था की पड़ी मठ की ज़मीन और मकान ऊपर नीचे आगे पीछे व अखाड़े के मेन गेट उसका सबका मिलके व बेश कीमती मूर्तियाँ जो यहाँ थी, ठाकुर जी, गौरी गणेश और उनके आभूषण गहने जो श्रृंगार का सामान सभी को बेच दिया गया है, चोरी करके बेच दिया गया है। ये नरेंद्र प्रताप चौधरी व उनके भाई लोगों के द्वारा। वो कौन थे मंदिर के? वो मंदिर में पूर्व प्रबंधक व उनका छोटा भाई उप प्रबंधक के पद पे अपनी मन मर्जी से नियुक्त थे। वो पूर्व महंत के द्वारा मिलकर, जैसा कि हमारे अखाड़े उदासीन पंचायती अखाड़े के मेमोरेंडम के विरुद्ध है। कोई भी मुकामी महंत प्रबंधक या उप प्रबंधक को नहीं रख सकता है, ऐसा हमारे मेमोरेंडम में नहीं है, जिससे फर्जीवाड़ा कर पूर्व मुकामी महंत से मिलकर मठ की संपत्ति को भूमाफियाओं को हस्तांतरित कर रहे हैं लोग। तो ये जो आपका मूर्ति और गहने जो कीमती जेवरात थे वो कितने दिन पहले की घटना है ये चोरी की? वर्तमान में मैं आया तो समिति
पंचायती अखाड़े के द्वारा समिति को एक नियुक्त किया गया था। जब ये सब हुआ इससे अखाड़े को सूचित किया गया यहाँ के कुछ लोगों के द्वारा, भक्तों के द्वारा, जिससे अखाड़े की समिति आई थी यहाँ। उस समिति की जांच में ये सब पाया गया कि जो यहाँ पूर्व प्रबंधक था उसके पास सभी चाबियाँ रहते हुए उसने इस सामान को। गोड्डा निवासी बिपिन दास की एक सड़क हादसे में मौत हो गई। बिपिन अपने भाई के साथ बाइक पर सवार होकर ससुराल बसंत राय जा रहे थे। रास्ते में आमापुर घोगा थाना क्षेत्र के पास एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बिपिन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिवार वालों से मिली जानकारी के अनुसार बिपिन की पत्नी खुशबू देवी 2 दिन पहले ही मायके आई थी और बिपिन उनसे मिलने जा रहा था। बिपिन 5 बच्चों के पिता थे। इस हादसे ने पूरे परिवार को गहरे शोक में डाल दिया है। बिपिन के ससुर ने बताया कि उनके दामाद का इस तरह अचानक जाना पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ा सदमा है। पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और अज्ञात वाहन की पहचान की कोशिश की जा रही है।